हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन एरिना में। सो गाइस, आज तमिलनाडु प्रीमियर लीग में मुकाबला खेला जाएगा आई ड्रीम त्रिपुर तमिजान्स वर्सेस दिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स के बारे में, क्या होगी दोनों टीम्स के लाइनअप्स, कौन से होंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, किस प्लेयर को बैक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आपको ईजिली यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा कर दे देंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, ठीक है। 12 से 15 मिनट का वीडियो रहने वाला है। डिटेल एनालिसिस करेंगे, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे गाइस आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा और अपनी एक अच्छी खासी फैंटेसी टीम आप बना पाओगे। तो सीधा आपको मैं फीड की तरफ लेकर चलता हूँ। तो फीड की बात करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी तरह आप रोज जीत सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी विनिंग्स, हमारे सब्सक्राइबर्स की विनिंग्स। तो अगर आप भी इसी तरह विन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फाइनल अपडेटेड टीम आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। जो भी टीम के साथ मैं खेलूंगा उस टीम का स्क्रीनशॉट आपको मैं टेलीग्राम पे दे दिया करूँगा, और वही टीम के साथ आप लोग भी खेलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो और आपको भी हमारे सब्सक्राइबर्स की तरह विन करना है, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम खोल के सर्च कर लेना प्रेडिक्शन एरिना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 4000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वो भी बिल्कुल फ्री टीम का फ़ायदा उठा रहे। तो आपको मैं फीड की तरफ लेकर चलता हूँ। ये है मैच नंबर 9। अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो बता दूँ, 8 जो मैचेस हुए उसमें से एक मैच अपॉइंटेड हुआ था। उसके अलावा बाकी जो 7 मैचेस है उसमें से 6 मैचेस हमने यहाँ पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। बहुत शानदार TNPL अपना जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप टेलीग्राम को यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं। तो अगर इस बात करते हैं इस वाली मैच की यहाँ पे ड्रीम 11 टीम के बारे में, तो प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं। तो आई ड्रीम त्रिपुर तमिजान्स की मैं बात करता हूँ तो कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 पिछले गेम में उतरी थी। अनिरुद्धा, सिद्धार्थ, अरविंद, बाफना, सुरेश कुमार, तुषार रहेजा, M मोहम्मद, R राजकुमार, अश्विन क्राइस्ट, S मोहन प्रसाद और यहाँ पे L सत्यनारायण। तो ये जो प्लेइंग 11 थी ये उतरी थी। मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। तो के गौतम तमराई जो पिछले सीजन में बहुत अच्छा किए थे, वो आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, जो डेथ बॉलर है। और उन्हीं के साथ मेरे हिसाब से अगर फ्रांसिस रॉकिंस का मुझे अब तक एक्जैक्टली आइडिया नहीं है कि पिछला मैच क्यों मिस किए थे। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस टीम पिछला मैच मोस्ट प्रॉब्ली इंजरी की वजह से या फिर अवेलेबिलिटी की वजह से मिस कर गए थे। अगर वो फिट रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे तो डेफिनेटली प्लेइंग में जगह बनाते हैं। इस टीम की कैप्टनसी भी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर अवेलेबल रहेंगे तो डेफिनेटली खेलते हुए दिखेंगे। अगर कोई इंजरी कंसर्न होगा तो आपको सुरेश कुमार ही खेलते हुए दिखेंगे। तो ये टॉस के बाद अपने को पता चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, रॉकिंस अगर खेलते रहेंगे ना, बहुत कम लोग उन पर ध्यान होगा, क्योंकि सब लोग पिछले मैच का परफॉर्मेंस देख के टीम बनाएंगे। तो 20-25% सिलेक्शन होगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत शानदार ट्रम्प पिक होंगे अगर आज का मैच वो खेलते हैं। तो ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हालांकि विद द बॉल ज़्यादा बॉलिंग आपको कराते हुए नहीं दिखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो उन्होंने बहुत मुश्किल से किया पिछले सीजन्स में। और आपको मोस्ट ऑफ द मैचेस ऐसा दिखेगा कि वो बॉलिंग ही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा प्योर बैट्समैन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रॉकिन्स, क्योंकि नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग कराने आते हैं और बहुत क्वालिटी बैट्समैन है। तो ये आई ड्रीम त्रिपुर तमिजान्स का प्लेइंग 11। जैसे मैंने कहा कि 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रॉकिन्स फिट रहेंगे तो वो खेलते हुए दिखेंगे, और मैं यहाँ पे गौतम तमराई को देखना चाहूँगा सत्यनारायण के जगह पर, क्योंकि यार ऑफ स्पिनर की मुझे ज़रूरत यहाँ पे नहीं नजर आ रही। फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बस ऑलरेडी है मोहन प्रसाद और बाफना, 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ऑलरेडी मेरे पास है। तो मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा अगर मैं पेसर खिला लूँगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, जहाँ पे मुझे डेथ में भी काम आ जाएगा। डेथ बॉलर्स की बात करते हैं फिलहाल के लिए अश्विन क्राइस्ट और मोहम्मद है। अगर यहाँ पे गौतम खेलते रहेंगे तो वो भी आपको डेथ में का दौर कराते हुए दिख सकते हैं। तो अगर पहला आई ड्रीम त्रिपुर तमिजान्स की टीम बॉलिंग करा रही है तो अश्विन क्राइस्ट और M मोहम्मद पे जरूर ध्यान रखना, खास करके M मोहम्मद पे, क्योंकि ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर आपको 4 और पूरी बॉलिंग करा कर देंगे, और नंबर 5 नंबर 6 पे आके बैटिंग करके अच्छे खासे रन आपको कंट्रीब्यूट करा कर देंगे। तो बहुत शानदार कैप्टनसी ऑप्शन, क्योंकि बैटिंग इनको आने की यहाँ पे पूरे चांसेस है, क्योंकि दिंडीगुल सामने स्ट्रॉन्ग टीम है। और बॉलिंग अगर पहला डेथ बॉलिंग करा रहे तो आपको पता है कि डेथ में आपको उनको फ्री फंड में विकेट्स मिल सकता है। तो अगर पहला गेंदबाजी करा रही है आई ड्रीम त्रिपुर की टीम तो आप डेफिनेटली इनको कैप्टन रख सकते हो। सेकंड गेंदबाजी कराती होगी तो आप इनको मोस्ट प्रॉब्ली कैप्टन से वाइस कैप्टनसी अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि अगर इनकी बैटिंग नहीं आती पहला बैटिंग कराते हुए और सेकंड बॉलिंग कराते हुए अगर टारगेट छोटा रहता है, चेज डाउन हो जाता है, इनकी ओवर्स का कोटा कंप्लीट नहीं होता है, तो क्या पता विकेट भी ना ले, तो आपके लिए ऑर्डिनरी साबित हो सकता है। लेकिन पहला बॉलिंग कराते हुए आप लोग के लिए मस्ट हैव है और कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। सेकंड बॉलिंग कराते हुए आप इनको टीम में जरूर रखना। कैप्टन से वाइस कैप्टन ना बनाने का अगर फैसला होगा तो कोई दिक्कत वाली फैसला नहीं होगी। तो अब इस बात करें दिंडीगुल ड्रैगन्स की, तो विशाल वैदा, हरी निशांत आपको ओपन कराते हुए दिखेंगे। मनी भारती, AG प्रदीप, मोहित हरिहरन, R विवेक, L मोनीश, के मोनीश, L विघ्नेश, M सिल्वरस्नन, मनोज कुमार या फिर SR में से कोई एक, और सुतेश। तो स्टार्टिंग के 2 मैचेस मनोज कुमार खेले थे। लास्ट गेम के अंदर मनोज कुमार को ना खिलाकर SR को खिलाया गया था। एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन पिछले गेम के अंदर एक ओवर करा के 24 रन मार खा गए थे। हालांकि रेन अफेक्टेड गेम था, 2 ओवर मैक्सिमम करा सकते थे, तो उन्होंने एक ओवर में बहुत मार खा लिया। तो मेरे हिसाब से टीम कंटिन्यू करना चाहिए, तो अरुण को कंटिन्यू कराएगी। लेकिन अगर अरुण कंटिन्यू करते हैं तो ये ध्यान में रखना कि वो पूरा 4 ओवर का कोटा नहीं कराएंगे। इसका मतलब ये होगा कि R विवेक की बॉलिंग करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, अपना ओवर कंप्लीट कराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, के मोनिश का ओवर कंप्लीट करने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर मनोज कुमार खेलते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और डेथ में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो इनमें नजर जरूर रखना, बहुत कम सिलेक्शन होगा इनका। ग्रैंड लीग के लिए मस्ट हैव चॉइस होंगे मनोज कुमार, डेथ अगर पहला बॉलिंग कराते हैं दिंडीगुल ड्रैगन्स। स्मॉल लीग में भी अच्छे ऑप्शन होंगे, ट्रम्प अच्छे पिक होंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों टीम्स की प्लेइंग की बात कर दी, बदलाव मैंने बता दिया कि क्या कुछ हो सकता है। इस टीम के डेथ बॉलर्स की मैं बात करता हूँ तो आर सुतेश और मनोज कुमार इनके डेथ बॉलर्स है। हालांकि मनोज कुमार नहीं खेलते पिछले गेम में, अगर मनोज कुमार नहीं खेलते तो आपको आर सुतेश 2 डेथ में बॉलिंग कराते हुए दिख जाते हैं, और उन्हीं के साथ एक ओवर यहाँ पे डालता है विघ्नेश जो है एल विघ्नेश, और एक ओवर यहाँ पे डालता है आर विवेक। तो ये 4 ओवर सबको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी सुतेश बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पहला अगर दिंदगल बॉलिंग करा रही है, अश्विन काश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पहला यहाँ पे आई ड्रीम त्रिपु तमेजान बॉलिंग करा रही है। तो अगर सेकंड बॉलिंग करा रही है इनकी टीम तो आप इनको अवॉइड करने का फैसला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस दोनों टीम्स की प्लेइंग की बात हो गई, सीधा आपको मैं टीम की तरफ लेकर चलता हूँ। तो टीम्स की बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने टीम ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया बताना चाहूँगा और आपको सामने में क्रिएट टीम करके आपको एक्जैक्ट बताना चाहूँगा कि क्या कुछ सिनेरियो में आप कौन से प्लेयर को ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट कीपिंग सेक्शन में देखते हैं, एस अनिरुद्ध आपके पास ऑप्शन है, मनी भारती आपके पास ऑप्शन है, रैजा आपके पास ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है। रैजा विकेट कीपिंग कराते हैं लेकिन लो डाउन कराते हैं, 4 डाउन बैटिंग कराने आएंगे, तो मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट इतना अच्छा चॉइस मुझे नहीं नजर आता। 64% सिलेक्शन है, क्योंकि पिछले गेम में अच्छी खासी बैटिंग इनकी आ गई थी, रन उन्होंने बना दिया था। ऐसा नहीं होगा कि हर गेम में इनकी इतनी बैटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 चॉइस बचते हैं, अनिरुद्ध और मनी भारती, ठीक है। अब इनमें से किसको लेना मैं बताता हूँ। मनी भारती प्रॉपर विकेट कीपिंग बैट्समैन है, नंबर 3 पे बैटिंग कराएंगे, विकेट कीपिंग भी कराएंगे, तो विकेट कीपिंग के पॉइंट्स बैटिंग के पॉइंट्स आपको देंगे, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भारती होंगे। लेकिन एस अनिरुद्ध का जो है परसेंटेज सिलेक्शन है बहुत कम है, लेकिन आप लोग के लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि ओपन कराने आते हैं एस सिद्धार्थ के साथ। अगर इनका जो बोलते ना ओपनिंग पैर चल जाता है एस सिद्धार्थ और अनिरुद्ध का, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि एस सिद्धार्थ का अगर आप परसेंटेज देखोगे, इनको सिर्फ लिया है 5% लोगों ने, और अनिरुद्ध को सिर्फ लिया है 22% लोगों ने। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, क्योंकि दिंदीगुल ड्रैगन्स की तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे विघ्नेश 2 और डेफिनेटली पावर प्ले में डालेंगे। तो अगर आप विघ्नेश से विकेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो अनिरुद्ध को बैक करना, मैं वापस से बता रहा हूँ। अनिरुद्ध को अगर आप बैक कर रहे हो तो विघ्नेश से विकेट एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप अनिरुद्ध को बैक नहीं कर रहे हो तो टीम में डेफिनेटली विघ्नेश को रखने की कोशिश करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और तो अनिरुद्ध को मैं बैक कर रहा हूँ, मनी भारती को मैं बैक कर रहा हूँ, दोनों विकेट कीपर को बैक किया, एक वन डाउन आएगा, एक ओपन करेगा, तो दोनों विकेट कीपर्स को बैक किया। बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो 3 जो मैंडेटरी मिनिमम पिक्स करने होते हैं वो 3 पिक आपको कर लेने हैं। विवेक आपके लिए डिफॉल्ट और इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 की प्रॉपर बॉलिंग, नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग, तो आप इनको डेफिनेटली रख लेना, कैप्टन मटीरियल है। इनके अलावा एस सुरेश कुमार का मुझे कंफर्मेशन नहीं है, अगर आज फ्रांसिस रॉकिंस फिट रहेंगे तो आपको खेलते हुए दिखेंगे। अगर आप इनका परसेंटेज देखोगे ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, 8% सिलेक्शन है। प्लेइंग में अगर आ जाते हैं तो 20-25% का सिलेक्शन हो जाएगा, तो इनका तभी भी सिलेक्शन परसेंटेज कम रहेगा। नंबर 5 में बैटिंग कराते हैं, क्वालिटी ऑप्शन है, आप इनको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं अगर यहाँ पे आई ड्रीम की टीम इनको आज खिला रही है या फिर कंप्लीटली फिट है। तो आर विवेक आपके लिए मस्ट हैव चॉइस है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा अच्छा ऑप्शन है, सुरेश कुमार को अवॉइड करना कंप्लीटली। खाली ऐसा बैट्समैन खेलते हैं और बहुत नीचे आते हैं, इतना क्वालिटी नहीं है जितना फ्रांसिस के पास है, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। एस अरुण को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं नजर आते, और मेरे साथ बॉलिंग में पूरा कोटा कराएंगे ना, बैटिंग में बहुत नीचे आएंगे। एम हरियन की मैं बात करूँ, आप इनको भी अवॉइड कर सकते हैं, बैटिंग में नीचे आते हैं, आप इनको डेफिनेटली स्मॉल लीग में अवॉइड कर सकते हैं। के विशाल वैद्य क्योंकि ओपन कराते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 हमारे जो पिक्स है ना, ये 2 हमने बैटिंग पिक कर लिया है यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से। अब जो थर्ड पिक होगा यहाँ पे मैं आईटी का जो तरफ से मैं देखना चाहूँगा कि कौन कहाँ आता है, तो मैं बता दूँ एस आनंद की मैं बात करता हूँ, ये एस अरविंद की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एस अरविंद नहीं, एस आनंद, यही ठीक है, जो पिछले गेम में खेले थे। एस आनंद की मैं बात करता हूँ तो ये 1 डाउन आपको बैटिंग कराते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे सुरेश कुमार का एक ऑप्शन है, बाकी और कोई बैट्समैन पिछले गेम में खेला नहीं था, रॉकिंस खेलेंगे तो ठीक, वरना उनको भी आपको नहीं करना, नहीं खेलते रहेंगे। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ऑब्वियसली एस आनंद को बैक करेंगे, क्योंकि 3 बैट्समैन लेना मैंडेटरी, इतनी क्वालिटी नहीं है एस आनंद, लेकिन फिर भी बैक करेंगे। 20-25 रन आप इनसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था। तो 3 बैट्समैन जो मैंडेटरी लेने थे, हमने तीनों बैट्समैन पिक कर लिया। आर विवेक विशाल वैद्य मैं मैंडेटरी बोलते ना कंपलसरी मानूंगा। एस आनंद के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनको मैं बैक करना चाहूँगा कि ए प्रदीप, मोहित हरियान जो डिंडीगुल के प्लेयर से बहुत नीचे आते बैटिंग कराने, इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इससे अच्छा अपन टॉप ऑफ द ऑर्डर के प्लेयर को बैक करेंगे। तो आपके लिए अच्छा ट्रम्प पिक है यहाँ पे ऑलराउंड सेक्शन है सिद्धार्थ को। ये आपका चॉइस है कि आप अनिरुद्ध को बैक कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सिद्धार्थ को बैक कर रहे हो, ठीक है। दोनों आप नहीं ले पाओगे, दोनों ओपनर्स को एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, या आपका चॉइस होगा आप किन को लेना है, आपको अपने हिसाब से कंसिडरेशन में ले लेना। मैं भी टॉस के बाद चेंजेस कर सकता हूँ, अगर मुझे सिद्धार्थ को लेने का मन करता है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो, तो मेरे को भी मैं चेंज करके ले सकता हूँ। हरी निशान कंप्लीटली इंपॉर्टेंट चॉइस, ओपन कराने के विद द बॉल आपको पिछले 2 गेम्स में बॉलिंग कराते नहीं दिख रहे, नहीं आपको कभी कराते देखेंगे। आर भी ज़्यादा आपको ओवर्स कराते देखेंगे इनसे, और एक गेम में किया था 4 ओवर्स, उसके अलावा आपने इनको ओवर्स कराते नहीं दिखा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये कराते नहीं दिखेंगे। मोनिस अच्छे प्लेयर है, लेकिन आप इनको तभी ले पाओगे जब आप एक विकेट कीपर कम करते हो, क्योंकि मुझे और 2 ऑलराउंडर्स लेना, और एम मोहम्मद और एम बाफना मिली बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी चॉइस है। चाहे पहला बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को मैं डेफिनेटली बैक करूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टनसी मेरे मटीरियल है, ठीक है। दोनों आपको चारों की प्रॉपर बॉलिंग और विद द बैट आपको बैटिंग कराते दिख जाएंगे। 2 डाउन बाफना आएगा, 4 डाउन यहाँ पे मोहम्मद आएगा। बात करते हैं बाफना की, पिछले गेम में से 2 ओवर्स करा, लेकिन इस गेम में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा 4 ओवर कराएगा और आपको विकेट निकाल कर दे सकता है, विद द बैट तो क्वालिटी है ही।
तो तीनों ऑलराउंड को ले लिया। विद द बॉल में बात करता हूँ, अभी सारा मैटर करता है कि कौन सी टीम पहला बॉलिंग करा रही है। तो दिंदीगल की टीम पहला बॉलिंग करा है, तो मैं दिंदीगल पे क्लिक करते हूँ। तो दिंदीगल टीम पहला बॉलिंग करा है, सुतेश आपके लिए मस्ट हैव चॉइस होंगे क्योंकि पहला बॉलिंग कराते हो, जिसमें 2 ओवर्स आपको डेफिनेटली कराते हैं दिखते हैं। विघ्नेश को आप ले सकते हो क्योंकि वैसे भी आपने एक ओपनर को ड्रॉप कर रखा हुआ है, तो आप इनसे अर्ली विकेट पावर प्ले में एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिजल्ट में आप विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये 2 चॉइस हो सकते हैं। और वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आईटी की तरफ से, तो तब मैं मोहन प्रसाद को ले सकता हूँ, अश्विन कैश को क्या पता मोस्ट प्रॉब्लम में ड्रॉप कर सकता हूँ। ये चॉइस है क्योंकि मैं सेकंड इनिंग में स्पिनर को ऐड करना चाहूँगा। मोहन प्रसाद की मैं बात करता हूँ, ये आपको बॉलिंग कराते हुए दिख जाते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो इनको मैं बैक करूँगा। अगर मेरे को लगता है फिर भी अगर राजकुमार से मैं बैटिंग भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बॉलिंग से भी 2 या 3 ओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या पता राजकुमार को बैक कर लूँ। तो ये सारा मैटर करता है। राजकुमार की मैं बात करूँ ना, तो पिछले गेम में 4 ओवर डाले थे, इस गेम में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि पूरा 4 ओवर डालेंगे। मीडियम पेसर है और मुझे ऐसा लगता है कि बाफना कंप्लीट करेंगे वाला मैच के अंदर ओवर्स, और राजकुमार 2 या 3 ओवर्स डालेंगे। तो उस हिसाब से मैं इनको अवॉइड करूँगा। अगर 6 बॉलर होंगे तो 5th बॉलर होंगे तो इनको डेफिनेटली मैं टीम में ले सकता हूँ, क्योंकि ऐसा बैट्समैन भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं 6 डाउन आते हुए, और ऐसा बॉलर तो आपको 4 ओवर निकाल के दे तो और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं उन पैसा दूंगा। तो ये कंप्लीट सिनेरियो मेरा हो सकता है अगर पहला बॉलिंग करा रही है यहाँ पे दिंदीगल की टीम। और एक और मैं चेंज कर सकता हूँ, विघ्नेश क्योंकि ज़्यादा भाव डेथ में बॉलिंग कराते नहीं, सिर्फ एक ही ओवर कराते हैं। सिल्वर अपने आजकल डेथ में डाल देते थे, क्या पता मैं सिल्वर उनको बैक कर लूँ। तो ये टीम में जा सकता हूँ कि दिंदीगल की टीम पहला बॉलिंग करा रही है। दिंदीगल की टीम सेकंड बॉलिंग करा रही है। फर्स्ट अगर यहाँ पे बॉलिंग करा रही है आईटीटी की टीम, तब तो सिल्वर मेरी टीम में डेफिनेटली चॉइस होंगे सेकंड में बॉलिंग कराते हुए। तब मैं अश्विन कैश को बैक कर लूँगा। क्या पता मैं मोहन प्रसाद की जगह पर आर राजकुमार या फिर मोहन प्रसाद को ही लेकर चलूँ, या फिर मैं यहाँ पे पावर प्ले बॉलर में विघ्नेश को लेकर चलूँ, या फिर सुतेश को मुझे वापस से बैक करना तो ले लूँ। तो ये चॉइस होंगे, तो सारा मैटर करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली सिल्वर ने मेरा मस्ट हैव चॉइस होगा। और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगा तो क्राइस्ट को बैक करूँगा, और फर्स्ट इनिंग में अगर दिंदीगल बॉलिंग करा रही है तो यहाँ पे सुतेश को बैक करूँगा। सुतेश या फिर क्राइस्ट दोनों में से एक को अगर मुझे लेना है तो डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहला बॉलिंग करा रही है, उस मैं बैक करूँगा। अगर दोनों को लेना है तो मैं दोनों को भी यहाँ पे इजीली ले सकता हूँ, अगर मुझे लेना हो तो सिल्वर के साथ। ठीक है, फिर बात करते हैं गाइस यहाँ पे कैप्टनसी की। तो ये फिलहाल की टीम है, डेफिनेटली इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंगली टॉस के हिसाब से। जैसे मैंने बताया कौन पहली टीम बॉलिंग करा रही है उस हिसाब से अपन चेंजेस कर लेंगे। कैप्टनसी की बात करते हैं, मेरा कैप्टन यहाँ पे मोहम्मद यहाँ पे एम मोहम्मद होगा, क्योंकि विद द बैट विद द बॉल दोनों से एक्सपेक्ट करता हूँ। फर्स्ट टाइम में बॉलिंग कराएगा ऐसा एक्सपेक्ट कर चलो, अगर नहीं कराते तो क्या पता मैं कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा चेंजेस कर लूँ, और निशांत की तरफ या फिर आर विवेक की तरफ, या फिर मैं बोलते ना क्या बोलते हैं यहाँ पे विशाल वैदी की तरफ मुड़ सकता हूँ। ठीक है, वाइस कैप्टन मेरा बाफना होगा फिलहाल के लिए। हालांकि टॉस के बाद मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, आपको मैं डेफिनेटली बता दूँ। तो यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस टीम, तो ये थॉट प्रोसेस था, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये टीम ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको यहाँ पे एक ही ओपनर लेना है तो अनिरुद्ध सिद्धार्थ, ये आपको चॉइस है कि कौन सा ओपनर ज़्यादा रन बना सकता है। सिद्धार्थ ज़्यादा क्वालिटी आपके लिए साबित हो सकता है क्योंकि बहुत कम लोगों ने लिया, लेकिन अनिरुद्ध थोड़ा कंसिस्टेंट फील करता है, इसलिए इसको मैं बैक करना चाहूँगा। हालांकि टॉस के बाद अकॉर्डिंगली मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। ये एक चॉइस हो गया। फ्रांसिस रॉकिंस आपके एक बैटिंग सेक्शन में ऑप्शन अवेलेबल है, अगर वो खेलते रहेंगे तो आनंद की यहाँ पर उनको मैं ऐड इन कर सकता हूँ, वही चेंज हो सकता है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रहे हैं यहाँ पे दिंदीगल की टीम, तो सुतेश मेरे लिए इंपॉर्टेंट। पहले इनिंग में बॉलिंग करा आई ड्रीम की टीम, तो यहाँ पे अश्विन क्राइस्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट। सेकंड इनिंग में जो भी बॉलिंग कराएगा स्पिनर, वो वाला बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिल्वर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराया तो उनको मैं बैक करूँगा। मोहन प्रसाद सेकंड में बॉलिंग कराएगा तो उनको मैं बैक यहाँ पे करूँगा। ठीक है, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, दोनों क्वालिटी बॉलर्स है, तो ये टीम हो जाती है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। आर राजकुमार जैसे मैंने बताया, विद द बैट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, विद द बॉल अगर 2 या 3 ओवर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनको डेफिनेटली बैक कर सकते हो। और बाकी बैटिंग सेक्शन में रॉकिंस अगर खेलते हैं तो उनको बैक कर सकते हैं। ऑलराउंड सेक्शन में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यार मोनिश, उसको मैं कैसे भी यहाँ पे ऐड इन करना चाहता हूँ। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस होगा कि मैं कैसे ऐड इन कर रहा हूँ। क्या मैं अनिरुद्ध को ड्रॉप करके दोनों अपने को ड्रॉप करके यहाँ पे मोनिश ले रहा हूँ। अगर मैं दोनों अपने को ड्रॉप कर रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी यहाँ पे कैसे भी करके मुझे विघ्नेश को ऐड करना है पावर प्ले बॉलर को, क्योंकि मैं दोनों ऊपर को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि पावर प्ले मरली विकेट गिरेगा, तब मैं क्या करूँगा यहाँ पे तो मोनिश में ले लूँगा, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं पावर प्ले बॉलर विघ्नेश को ले लूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली सुतेश की यहाँ पर, अश्विन कैश की यहाँ पर, सारा मैटर करता है कि कौन क्या बॉलिंग करा रहा है और टीम में क्या चेंजेस है, उस हिसाब से अपन चेंजेस कर लेंगे। तो ये फिलहाल के लिए डेमो टीम है, हालांकि 9-10 प्लेयर यही होंगे, एक आधा चेंजेस होगा टॉस के बाद। कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा बहुत मैं प्रीफर कर सकता हूँ। अगर मुझे आर विवेक निशांत को प्रीफर करना है तो उनको मैं रख सकता हूँ। अकॉर्डिंगली कौन कहाँ बैटिंग करा रहा है और क्या कुछ चेंजेस है और कितने ऑप्शन है टीम के पास, तो लेफ्ट हैंडर्स के सामने कौन कहाँ बॉलिंग कराने का, उस हिसाब से मैं टीम में चेंजेस कर लूँगा अकॉर्डिंग टू द टॉस। तो ये फिलहाल की टीम है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको सही तरह से सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। 4000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए, फ्री टीम्स का बिल्कुल फायदा उठा रहे, हर दिन क्लीन स्वीप करा रहे, ईजी पैसा कमा रहे। आप लोग भी आप ईजी पैसा कमा सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फाइनल अपडेट्स आपको यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। जो भी टीम साथ मैं खेलूँगा उस टीम का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। इस यूट्यूब के टीम के अंदर कुछ भी बदलाव होगा, सारा कुछ अपडेट आपको मैं मैच के स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले टेलीग्राम पे दे दूंगा। जो भी टीम से मैं खेलता हूँ उस टीम का फाइनल टीम यहाँ पे दे दूंगा। उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन ध्यान से चेक कर लेना। प्लेयर स्पॉट, बैट बॉल 11, विजन 11, 3 शानदार एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पर मैं कंसेक्यूटिवली खेल रहा हूँ। हमारे यूजर्स वहाँ पे खेल रहे हैं, अच्छा खासा विन कर रहे हैं। वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है, रोज आपको फ्री गिव अवे लीग्स मिल जाती है। विजन 11 में तो खास करके आपको रोज फ्री लीग्स मिल जाती है 0 रुपये एंट्री फी वाली, और आपको डिपॉजिट ऑफर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा खासा बोनस का इस्तेमाल करने को एक मौका मिल जाता है। तो इन एप्लीकेशन को खेलना अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो जाके खेलना शुरू कर सकते हैं। अच्छे से ईजिली आप 1 साइडेड यहाँ पे विन कर सकते हैं। जैसे आप मेरी विनिंग स्पेस पर में देख सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाकर अच्छा खासा यहाँ पे गाइस बोलते ना
अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो दैट्स इट बॉयज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल। आई होप कि आपको आज वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना, पर डेफिनेटली यहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगा। और बाय बाय, ऑल द बेस्ट।